हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड के लिए अगला आपका वर्क होगा जो आपको करना है वो है एस्किप काउंटिंग। एस्किप काउंटिंग बेसिकली होता क्या है? एस्किप का मतलब होता है कूदना तरपना, कूदना तरपना। ठीक है, तो मैं पहले स्किप काउंटिंग के बारे में ऊपर एक लाइन लिख के रखा हूँ, उसको थोड़ा मैं पढ़ के बता देता हूँ। स्किप काउंटिंग इज ए काउंटिंग बाय नंबर्स लिविंग ए गैप एज डिज़ायर। मतलब कि किसी नंबर से एक गैप छोड़ते हुए जो हम नंबर लिखते हैं उसे स्किप काउंटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन बना के रखे हैं पहले से आपको बोर्ड पर। ये आप एक इमेज का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन नोट कर लेंगे या वीडियो को रिपीट करके पॉज करके देखकर क्वेश्चन नोट करेंगे और यही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। किसी भी नंबर के जब हम एक डिज़ायर नंबर, दिए हुए नंबर या एक नंबर गैप करके जो नंबर लिखते हैं वो हमारा स्किप काउंटिंग होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको जनरल सी बात पूछूं कि आप पहले जो थे क्लास फर्स्ट में थे, उसके बाद रेगुलर आप पास आउट करके क्लास सेकेंड में आ गए। अगर मैं कहूं कि एक क्लास स्किप करना है तो आप नेक्स्ट क्लास में किस में जाते? अगर मैं पहले 1 में थे, अब कहूँ कि मैं आपको स्किप करना था क्लास, तो आप किस में जाते? तो आप कहेंगे कि सर थर्ड क्लास में जाते। सेकेंड क्लास क्या करते? आप स्किप कर देते, एक क्लास स्किप करना होता। तो अगर मैं कहूँ कि आप पहले यूकेजी में थे, 2019 में आप यूकेजी में थे, ठीक है, सॉरी क्लास फर्स्ट में थे, और मैं कहूँ 2 क्लास स्किप करना है, कितने? 2 क्लास। 2019 में आपने फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम दिया और आप अभी जो है 2020 में सेकेंड क्लास में प्रेजेंट हो गए। लेकिन मैं कहूँ कि 2019 में आप जो क्लास फर्स्ट में थे और आपको 2 क्लास स्किप करके अगले क्लास में जाने हैं, तो आप किस क्लास में जाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर 2 क्लास स्किप करने हैं, तो सेकेंड क्लास स्किप हो जाएगा, थर्ड भी स्किप हो जाएगा। 2 क्लास हुए, 2 और 3, यानी सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, ये दोनों क्लास क्या हो गया? स्किप हो गया। तो आप अगला आपका क्लास कौन सा हो जाएगा? 4 क्लास हो जाएगा। उसी तरह सीढ़ी है, अगर मान लीजिए आपको एक नंबर सीढ़ी पे आप है और 2 सीढ़ी स्किप करने हैं, तो आप किस सीढ़ी पे जाएंगे? चौथे नंबर सीढ़ी पे जाएंगे। उसी तरह स्किप काउंटिंग होते हैं। मैं यहाँ नंबर लिख के रखा हूँ, मैं थोड़ा नंबर पे बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन है, देख लीजिए। स्किप काउंट इन टूज, 2 स्किप करके नंबर लिखने हैं, या यूँ समझ लीजिए 2 ऐड करके भी लिख सकते हैं आप। 32 है, 2 स्किप किया, 34, 34 के बाद 2 स्किप किया, 36, 36 के बाद 2 स्किप किया, 38, 38 के बाद 2 स्किप किया, 40, 40 के बाद 2 स्किप किया, 42, 42 के बाद 2 स्किप किया, 44, 44 के बाद 2 स्किप किया, 46, 46 के बाद 2 स्किप किया, 48। इस तरह से हम स्किप कर करके क्या करेंगे? काउंटिंग नंबर को लिख लेंगे। ठीक है, यही स्किप काउंटिंग कहलाता है। मैं 1-2 लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक है, 54, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46। उसी तरह 12 में 3 स्किप करना है, तो 12 में 3 स्किप करेंगे तो हो जाएगा 15। उसके बाद 15 में फिर 3 ऐड करेंगे, लिख देंगे, या स्किप करेंगे, लिख देंगे। 34 में 4 स्किप करेंगे, तो 34 में 4 स्किप हुआ तो 38। ठीक है, इस तरह से 40 में 5 स्किप करेंगे तो 45। इस तरह से आपको पैटर्न दिया हुआ है, नीचे मैंने लास्ट नंबर दिया है, आप स्किप करते हुए आएंगे, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपका ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। स्किप करना है, आप स्किप करके लिखे, या जितने नंबर यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2-2 ऐड करके लिख सकते हैं। 3 दिया हुआ है तो 3 ऐड कीजिए। 15 है, 15 में 3 ऐड करेंगे, 15, 16, 17, 18। 15 में मैं 3 ऐड किया, कितना हुआ? 15 के बाद हुआ 16, 17, 18। 3 ऐड किया तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 18। तो जितने जो स्किप्स दिए हुए हैं 3s, 4s, उतने नंबर को आपको ऐड करना है, आपको लिखना है। यही आपका ये वर्क होगा जो आपको करने हैं। ओके।